है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे इक्विटी डेरिवेटिव, जिसे NISM 8 सीरीज़ भी बोलते हैं हम। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको हम रिवील करेंगे। और अगर आपको क्लासेस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देख सकते हैं। साथ में वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके थ्रू आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आपको शॉर्ट टाइम में आपका NISM और NCFM का कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ड्रॉप करते हैं तो आपको डिपार्टमेंट के थ्रू कॉल भी आ सकता है। एंड साथ में स्टडी मटेरियल हम खुद आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आपको अलग से कहीं से परचेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर बताती हूँ जो कि इक्विटी डेरिवेटिव का है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना, इन द ऑप्शन सेगमेंट इफ़ यू सेल अ कॉल एट अ प्रीमियम ऑफ 45। यहाँ पे बोल रहा है कि ऑप्शन सेगमेंट जो कि डेरिवेटिव के अंदर आता है, डेरिवेटिव के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट आता है, उसमें आप ऑप्शन में अगर कॉल जो है उसको सेल कर रहे हो एट द रेट ऑफ 45 रुपीज़ पे, ठीक है। एंड द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 400, मतलब 400 समथिंग अभी जो भी हम शेयर्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसका प्राइस 400 समथिंग ही होना चाहिए ऑलमोस्ट, बट उसने स्ट्राइक प्राइस जो लिया है वो 400 का ही लिया है। सो कितना उसने शेयर्स लिए हैं, जिसमें उसके लॉट्स कितने हैं, 200 लॉट्स हैं, ठीक है। सो 200 लॉट्स, एक शेयर्स में एक लॉट अगर होगा तो एक लॉट अगर उसने लिया है तो एक लॉट उसका 200 शेयर्स उसके अंदर आते हैं। देन द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट कितना होगा उसको इस टाइम पे, अगर वो इस पोजीशन को एग्जिट करता है या फिर वो जीरो हो जाएगा तो कितना। सबसे पहले कि कॉल सेल किया है तो जितना ज़्यादा ये गिरेगा उतना ज़्यादा हमें प्रॉफिट होगा। उसने अगर 45 पे लिया है, अगर हमको 43 आ जाता है, 40 आ जाता है या 35 आ जाता है, या आप कहें कि 1 रुपये भी आ जाता है तो भी में हमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने किसी चीज़ को सेल किया है। तो यहाँ पे कॉल सेल करने के बारे में बोल रहे हैं। अगर हमने कॉल सेल किया है जिसमें एक लॉट में 200 शेयर्स होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है। सो इसका राइट आंसर जो है वो होगा आपका 9000। 9000 कैसे होता है कि 45 रुपीज़ में उसने प्रीमियम को सेल किया है और उसका शेयर्स जो कितने हैं, एक लॉट लिया, एक लॉट में कितने शेयर्स हैं आपके, 200 शेयर्स हैं। सो 45 को आप 200 में अगर इंटू करते हो तो आपका 9000 समथिंग आता है। 9000 इसलिए आएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने इंटू किया है। अब यहाँ पे आप प्रीमियम के लिए लीजिए या आप कॉल के लिए, बाई के लिए लीजिए या फिर आप सेल के लिए लीजिए, दोनों में सेम चीज़ होती है। आपको ऐसे ही इंटू करना है, उसके बाद इसका प्रॉफिट और लॉस को निकाल। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि आपका है, what is the next question? Intrinsic value is always a positive for in the money option and zero फॉर आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। स्टेट ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ, इसका जो स्टेट है वो आपका ट्रू ही होगा, बिकॉज ऑफ इन द मनी में जो इंट्रेंसिक वैल्यू होता है, इंट्रेंसिक वैल्यू के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, क्वेश्चन बताए हुए हैं। सो इंट्रेंसिक वैल्यू जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर द इन द मनी, और जीरो होता है वो आउट ऑफ द मनी के लिए। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन में आप चेक कर सकते हैं, इन द मनी ऑप्शन हैव अ पॉजिटिव इंट्रेंसिक वैल्यू, at the money and out of the money options have zero। so at the money और out of the money के लिए आपको ये हमेशा ज़ीरो कंसीडर किया जाता है। और इस पे आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर पॉजिटिव आपको कब मिलेगा, जब आप इन द मनी में रहते हैं तब। और मैं आपको बता दूं कि ये बाई और सेल के लिए, कॉल बाई करने के लिए, कॉल सेल करने के लिए, सबके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग बनती है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑप्शन सभी पॉजिटिव साइन के लिए पूछ रहा है, वो बाई के लिए पूछ रहा है, तो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी जो होता है उसके लिए ये क्या होता है। तो इन द मनी के लिए स्टेट जो इसका होगा वो ट्रू होगा। तो चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If future prices is higher than spot price of an underlying asset, this is known as। अगर फ्यूचर प्राइस जो होता है वो हायर देन द स्पॉट प्राइस होता है। स्पॉट प्राइस मतलब कि जो आपका शेयर का प्राइस चल रहा है मार्केट में। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जो SBI है, SBI का रेट अभी जैसे मार्केट में 516 चल रहा है, ठीक है, और फ्यूचर में उसका रेट चल रहा है 516 रुपये 50 पैसा या फिर 517 रुपये चल रहा है। तो ये क्या हो गया,
फ्यूचर मार्केट में इसका क्या हो गया, ये ज़्यादा रेट हो गया ना। जैसे ऑलवेज देखा यही जाता है कि कैश मार्केट में ज़्यादा रहता है हमेशा, सॉरी कैश मार्केट से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है आपका फ्यूचर मार्केट में। तो अगर इनमें ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं हम उसको? इफ़ द फ्यूचर प्राइस इज़ हायर देन स्पॉट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, सो इसको आप क्या बोलोगे? आप इसको बोलोगे कॉन्टेंगो, इसको कॉन्टेंगो बोला जाता है। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि कॉन्टेंगो क्या होता है। इफ फ्यूचर प्राइस इज हायर देन स्पॉट प्राइस ऑफ ए अंडरलाइंग एसेट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स में एक्सपर्ट टू स्पॉट प्राइस नियर फ्यूचर दिस। सो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अगर वो मार्केट में फ्यूचर का जो रेट है वो अगर बढ़ा हुआ है तो वो आपका होगा कॉन्टेंगो, और अगर वो गिरा हुआ है मार्केट में तो उसको बोलते हैं हम बैकवर्डेशन। बैकवर्डेशन एंड कॉन्टेंगो पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, आप प्रीवियस प्लेलिस्ट पे डेरिवेटिव में जाके देख सकते हैं। अगर उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ इशू आता है, तो आप मुझे पिंग कीजिए, कॉमेंट्स कीजिए, तो मैं उस वीडियो को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश कैन राइट एन ऑप्शन इन द इंडियन मार्केट। कौन कौन इंडियन मार्केट में काम कर सकता है? कॉमन इंडिविजुअल, मार्केट मेकर्स, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, FII जिसको बोलते हैं, यह सारे। तो इंडियन मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट में सभी ट्रेड कर सकते हैं। कॉमन जो मैन होता है, इंडिविजुअल इंसान भी कर सकता है, मार्केट मेकर्स भी कर सकते हैं, ठीक है, जो उस वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, और फॉरेन FII फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं, एंड ये सारी लोग कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑल ऑफ द एबव बोल दिया है। ऑल ऑफ वन कैन राइट अ सेल ऑप्शन इन इंडियन स्टॉक मार्केट। सो सेल भी कर सकते हैं और बाई भी कर सकते हैं, दोनों कंस्ट्रीसर में यही चीज़ होती है कि आप सेल कर सकते हो, बाई कर सकते हो। तो ऑल ऑफ द एबव में आएगा आपका इस कंडीशन में कि कॉमन इंडिविजुअल बाई भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है, मार्केट मेकर एंड फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं ये भी इसको सेल कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है अपना द लॉसेस फॉर अ सेलर ऑफ ए कॉल ऑप्शन आर लिमिटेड और अनलिमिटेड। सो जो सेलर होता है ऑफ कॉल ऑप्शन का, उसको लिमिटेड लॉस होता है कि अनलिमिटेड लॉस होता है? सो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा अनलिमिटेड लॉस होगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन को हम सेल कर रहे हैं, मतलब कि हमने गिरने पे पैसा लगाया है, पर हम ये चाह रहे हैं कि वो जीरो हो जाए या मार्केट में साइडवेज में बना रहे मार्केट, तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर हमने 45 पे बाई किया है तो वो जीरो ही जाएगा, लेकिन वो अप साइड पे जाने का मैक्सिमम भी जा सकता है ना, जैसे 50, 100, 200, 400, 800, 2000 भी जा सकता है, मतलब वो अनलिमिटेड जा सकता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा, सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन का जो राइट आंसर है वो अनलिमिटेड लॉस गेन करता है। सो स्टूडेंट आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी डाउट आता है, आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। अगर क्लासेस रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारी वेबसाइट भी आप विजिट कर सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पर देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।